मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन खल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। कांग्रेस में उठ रहे नगर निगम टिकट वितरण को लेकर के तूफान के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे बागी एकजुट होकर के सचिन पायलट की ओर मुड़ चले हैं। ऐसा इस बयान के बाद जिस तरह से बागी पायलट की ओर देखने लगे हैं, एक बात ये समझ में आने लगी है कि कहीं सचिन पायलट के इशारे पर ही ये सब कुछ तो नहीं हो रहा था। पायलट ने कहा कि पार्टी ने टिकट सोच समझकर दिए होंगे, लेकिन जहां ज़्यादा मनमुटाव है वहां हमें फिर सोचना चाहिए। अभी हमारे पास एक आध दिन का समय है। दरअसल जयपुर में विधायकों ने पूरी तरह से ये कह करके कि टिकट का वितरण हम करेंगे, संगठन की नहीं चलने देंगे, स्पष्ट कर दिया कि वे किसी को आगे नहीं आने देंगे। इससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि विधायकों की ये बगावत कहीं सचिन पायलट के इशारे पर तो नहीं थी, जिसके बाद कांग्रेस संगठन एक बार फिर असहाय नजर आता दिख रहा है। ये विधायक बता रहे हैं कि हम जब हमारे क्षेत्र में है, हमें पता है कि कौन सा कार्यकर्ता टिकट के लायक है और कौन सा नहीं। ऐसे में सचिन पायलट गुट का इशारा ये संकेत दे रहा है कि संगठन को वे पूरी तरह से ठप करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे संकेत मिलने लगे हैं तब अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने एक रणनीति के तहत बागियों को मनाने का प्रयास शुरू किया है। ऐसे ही कुछ हालात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर जोधपुर में भी नजर आ रहे हैं, जहां पर हर वार्ड में बगावत हुई लेकिन अधिकांश में संभाल ली गई। जोधपुर के कांग्रेस को इस बात की राहत होगी कि भारतीय जनता पार्टी 50 वार्डों में बागियों से सामना कर रही है। इसमें से 18 प्रत्याशी बागी बनकर पार्टी छोड़कर हनुमान बेनीवाल की रालोपा में शामिल हो गए हैं और रालोपा व भाजपा में मत विभाजन का फायदा कांग्रेस को मिलने के संकेत हैं। बहरहाल सचिन पायलट गुट अब बागी कांग्रेसी नेताओं को साधने में जुट गया है। जोधपुर में नगर निगम चुनाव में जबरदस्त बवाल मच गया है। कांग्रेस द्वारा लिस्ट जारी नहीं होने व कई पार्षद बनने की दौड़ में शामिल होते हुए भी उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पर्चे भर दिए। पार्टी ने तब गुपचुप तरीके से संबल देने के कारण कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। वार्ड संख्या 13 को लेकर के विरोधियों ने शहर अध्यक्ष सईद अंसारी के घर के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन भी किया। आरोप है कि सईद अंसारी ने अपनी बेटी और अंसारी के नजदीकी नेता लियाकत अली रंगरेज की बीवी को टिकट दिलवा दिया, तो राजेंद्र सिंह सोलंकी ने भी अपने चाहतों को टिकट बांट दिए। सुरेश व्यास ने भी अपने एक रिश्तेदार को टिकट दिलवा दिया। अब कांग्रेस में बागियों को मनाने व डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बागियों से सीधा संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। वार्ड संख्या 57 में खुद गहलोत की बहन के पोते राजवीर सिंह ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि उन्हें टिकट नहीं मिला था। अब देखना यह है कि राजवीर अगर सिंबल नहीं मिलता है तो क्या वे वापस नाम लेंगे। वैसे राजवीर ने इस संवाददाता को बताया है कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वे कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। अब बात करें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो सदियों से चलता आया है, लेकिन इस बार जोधपुर में नहीं मनेगा। रावण के ससुराल जोधपुर में इस बार विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन नहीं होगा। सदियों से चली आ रही ये परंपरा कोरोना की बड़े संक्रमण की भेंट चढ़ गया। रावण का चबूतरा इस बार रावण दहन नहीं होने से सुना ही रहेगा। महोत्सव को लेकर के नगर निगम ने कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार को पत्र लिख करके ये स्पष्टीकरण मांगा था कि रावण दहन होना चाहिए या नहीं। शहर में पहले
से ही धारा 144 लगी है, इसका उल्लंघन हो सकता था, तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कुड़ी भक्तासनी, हाउसिंग बोर्ड चौपासनी, चैनपुरा, मगरा पुंजला में भी इस बार रावण दहन नहीं होगा। जोधपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या 33,734 तक पहुंच चुकी है और अक्टूबर माह में 6581 मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि जोधपुर के मंडोर में मंडोत्री का जन्म हुआ था और मंडोत्री का विवाह रावण से हुआ था। ये ऐतिहासिक प्रमाण भी है और रावण दहन के समय रावण वंशज यहाँ पर सूतक रखते हैं और रावण दहन के बाद स्नान भी करते हैं, लेकिन इस बार रावण दहन नहीं होगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।